हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि बच्चों आज आप देख सकते हैं क्लास 10th का एकदम न्यू चैप्टर यहाँ लेने वाले हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नेम आप यहाँ देख सकते हैं। नेम है रियल नंबर्स। तो बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन अपन समझते हैं ताकि आप आने वाली एक्सरसाइज को इजीली कर सको। तो बच्चों सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन बच्चों स्टार्ट करते हैं कहाँ से? रियल नंबर्स से। अब देखिए बच्चों, रियल नंबर्स अगर आपसे पूछ लेना, वैसे एग्जाम में भी आया हुआ है रियल नंबर्स क्या होता है, मैं आपको भी आगे बताने वाला हूं कि इसे कैसे पूछा गया था। तो समझते हैं सबसे पहले रियल नंबर्स को। तो रियल नंबर्स बच्चों एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है बच्चों? कॉम्बिनेशन। अब ये कितनी चीजों का? दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। पहला तो होता है बच्चों आपके पास रेशनल नंबर और दूसरा आपके पास होता है बच्चों इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। बस इतना सा आप बोल देना, ठीक है, आपको पता चल जाएगा रियल नंबर्स क्या होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये रेशनल आ चुका है और एक इरेशनल आ चुका है। आपने इसे क्लास 9 के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा वेट करना, एक्सरसाइज इसी 1.2 स्टार्ट होगी तो मैं वहां पर बताऊंगा आपको कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। बस अभी तो आपको इतना सा ध्यान रखना है कि रियल नंबर्स क्या है। तो रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से बोर्ड में क्वेश्चन कैसे बना था? तो बोर्ड में जो क्वेश्चन बना था ना, वो बना था फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। किसमें बना था बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में पूरी लाइन लिखी हुई थी, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड डॉट 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 लिखा हुआ था, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ था। तो आपको यहाँ पर रेशनल दे रखा था, फिल इन द ब्लैंक्स में आपके पास क्या आना था? इरेशनल आना था। ठीक है, तो आपको रियल नंबर समझ में आ गया होगा। अब देखिए बच्चों, इसी के अंदर जो आप चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें एक थ्योरम भी आती है, उस थ्योरम को भी समझ लेते हैं। अब थ्योरम क्या है बच्चों? तो थ्योरम में आपके पास नेम लिख देता हूं मैं यहाँ पर, देख लेना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है बच्चों, ये आपके पास थ्योरम है। आप चाहे तो बुक में देख लेना, सेम थ्योरम लिखी हुई है। इसको मैं आपको समझा देता हूं। अब इसके स्टेटमेंट को समझते हैं, ये क्या कहता है। ये कहता है बच्चों की कोई सा भी आप क्या ले लो, कंपोजिट नंबर ले लो। ये लो बच्चों, मैंने कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लिया। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है ये भी आपको पता नहीं होगा, तो समझते हैं। देखो कंपोजिट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। अपन कह सकते हैं ऐसा नंबर जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या हो, फैक्टर हो। क्या बच्चों? दो या दो से ज्यादा फैक्टर हो, उसको अपन बोलते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब अ नंबर व्हिच हैव टू और मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। अब देखिए इसका एग्जांपल से भी समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर आप, जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर लिया समझने के लिए सबसे छोटा नंबर, वो है 6। ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जब फैक्टर करेंगे ना तो दो या दो से ज्यादा इसके फैक्टर आ सकते हैं। जैसे कि देखो, आपको पता है आप बचपन से 6 का फैक्टर करते हुए आ रहे हैं, वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सबको पता होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आते हैं इस कहानी पे। कंपोजिट नंबर का मतलब आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो दो से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, सॉरी दो ही फैक्टर हो रहे हैं। या फिर आप यहाँ पर एक और नंबर ले लो, जैसे कि मैंने लिया 18। तो 18 के अंदर बच्चों आप इसके फैक्टर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो यहाँ पर तो दो फैक्टर आ रहे थे, यहाँ पर 3 फैक्टर आ रहे हैं। तो आप कंपोजिट नंबर समझ गए। अब कंपोजिट नंबर समझ गए तो आते हैं हेडिंग पर। अब फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि कोई सा भी कंपोजिट नंबर लो, उस कंपोजिट नंबर को आप लिख सकते हो किसकी फॉर्म में? प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब प्रोडक्ट किसका होना चाहिए? तो प्रोडक्ट होना चाहिए बच्चों प्राइम नंबर का। किसका होना चाहिए बच्चों? प्रोडक्ट प्राइम नंबर का। तो फंडामेंटल थ्योरम ने क्या कहा? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब समझाता हूं इस कहानी को। जैसे कि बच्चों कंपोजिट नंबर आपके पास 6 था, तो देखो मैंने यहाँ पर 6 को जैसे फैक्टर किया तो उसका प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई की फॉर्म में आया। देख सकते हो यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रहा है, आ रहा है दोनों जगह। तो देखो ये प्रोडक्ट ही कहलाएगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में। तो ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख रहा है, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहा है। और ये प्रोडक्ट भी किनको होना चाहिए? प्राइम नंबर का। तो देख सकते हैं बच्चों, ये जो 2 है ना वो प्राइम होता है, आपको सबको पता है। 3 भी क्या होता है? प्राइम होता है। तो कहने का मतलब कंपोजिट नंबर को आपने प्रोडक्ट में लिखा, किसका? प्राइम नंबर के। ऐसे यहाँ पर देखो ये भी कंपोजिट नंबर था, इसको वापस से प्रोडक्ट में लिखा, वो भी किसके? प्राइम नंबर के। तो बस ध्यान रखना है थ्योरम का मतलब क्या था। थ्योरम का मतलब सीधा सा था, कंपोजिट नंबर को आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपके पास फंडामेंटल थ्योरम कहती है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब जैसे बच्चों अपन एक्सरसाइज 1.1 पे आएंगे ना, तो वहां पर आपके पास एलसीएम और एचसीएफ का जिक्र होगा।
अब आप सभी बच्चों को एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत अच्छे से आता है। क्यों? क्योंकि आपने 7 से सीखते हुए आ रहे हैं, 7th क्लास से आप सीखते हुए आ रहे हैं कि एलसीएम कैसे निकलता है, एचसीएफ कैसे निकलता है। लेकिन आज तक बच्चों को मीनिंग पता नहीं है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो उसके मीनिंग को आज अपन यहाँ पर समझते हैं कि एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। तो पहले इसको रफ करते हैं और समझते हैं अब एलसीएम और एचसीएफ के मीनिंग को। ठीक है बच्चों, तो एक तरफ तो अपन कहानी लिखते हैं एलसीएम की और दूसरी तरफ अपन कहानी लिखते हैं एचसीएफ। तो यहां पर बच्चों फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी कि एलसीएम जो होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये कहानी आपको पता होगी, बचपन में टीचर ने बताया होगा कि फुल फॉर्म ये होता है, लेकिन मीनिंग बताना भूल जाते हैं। तो देखिए बच्चों, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं ताकि कहानी थोड़ी आसान बन जाए। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर एक तो ले लिया 10, ठीक है, और एक बच्चों मैंने ले लिया यहाँ पर 12, ताकि समझने में आसानी रहे। या फिर ऐसा करते हैं, यहाँ पर आप कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर 20। ठीक है बच्चों, ये 2 नंबर मैंने ले लिया। अब देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 20 के फैक्टर करूंगा। अब फैक्टर करेंगे तो बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। आप फैक्टर करके देख लेना, यही बनता है। फिर उसके बाद 12 के फैक्टर करूंगा बच्चों, तो 12 के फैक्टर आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। यही फैक्टर आएंगे, यही आप बचपन से सीखते हुए भी आ रहे होंगे कि फैक्टर ऐसे किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर दोनों का एलसीएम लिखता हूँ और फिर उसके बाद दोनों का एचसीएफ में यहाँ लिखता हूँ। एचसीएफ आपको पता है जो दोनों में सेम आता है वो एचसीएफ होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये दोनों में आ रहा है, तो ये आपके पास लिख देंगे एक बार। ये भी दोनों में आ रहा है तो इसको भी आप यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ पर आपके पास एचसीएफ कितना मिला? 4 मिला। अब एलसीएम की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर जो नंबर है 3 तरह के नंबर है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है। तो देखो यहाँ 2 दोनों में 2-2 बार आ रहा है, तो इस वजह से दोनों में ही 2-2 बार जाता है, तो अपन 2 बार लिख देंगे। 5 एक बार आ रहा है तो 5 को लिख देंगे, और 3 भी आ रहा है तो बच्चों 3 को भी अपन यहाँ लिख देंगे। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और ये 60 आ गया। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों ये तो आपने बचपन में सीखा था मैडम से, मैडम ने सिखाया था आपको कुछ ऐसे। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम बच्चों देखो, एलसीएम में इसकी फॉर्म के अंदर आता लोवेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर ये लोवेस्ट से समझ जाओ कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्मॉलेस्ट नंबर। अब ये स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? तो स्मॉलेस्ट नंबर बच्चों ऐसा छोटा से छोटा नंबर है, मतलब ये जो नंबर है ना, ये एलसीएम जो निकला ये एक छोटा नंबर है बच्चों, सबसे छोटा नंबर। अब ये सबसे छोटा नंबर कैसे है? तो ये सबसे छोटा नंबर इसलिए है बच्चों क्योंकि ये जो नंबर है ना, इन दोनों से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों से क्या हो जाएगा? डिवाइड। इस वजह से इसको एलसीएम कहा गया है। चाहो तो चेक कर सकते हो, 20 और 12 दोनों से ये कट जाता है। लेकिन इससे छोटे अगर आप कोई और नंबर लोगे तो वो कोई और इससे छोटा कोई और नंबर लोगे तो वो जो नंबर मिलेगा ना, वो इन दोनों से नहीं कटेगा। ध्यान रखना, इन दोनों से नहीं कटेगा। चाहे तो आप लेके देख लो, यहाँ पर आप 40 ले लो। क्या ले लो? 40। अब 40 जैसे आपने लिया ना बच्चों, तो 40 जो है वो 20 से तो कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। आप खुद 12 की टेबल बोल के देख लो कि 12 की टेबल में 40 आता है क्या? आप वो भी सर नहीं आता, तो दोनों से नहीं कट रहा ना। तो इसका मतलब सबसे छोटा नंबर यही है जो इन दोनों से कट सकता है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। बाकी इससे बड़े भी आ सकते हैं, बड़े जैसे कि मैं यहाँ पर 120 ले सकता हूँ। अब 120 12 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर क्या होगा? तो सबसे छोटा नंबर इन दोनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर वही होगा जब आप एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम का मतलब यही होता है स्मॉलेस्ट नंबर जो कि इन दोनों से कट जाए, वही आपका क्या कहलाता है? एलसीएम। आ गई बात समझ? अब ये बात समझ आ गई तो आते हैं किस पर? एचसीएफ पर। अब एचसीएफ का फुल फॉर्म आपको पता है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है लार्जेस्ट। तो इसका मतलब यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर निकाला जाता है बच्चों। क्या निकाला जाता है? लार्जेस्ट नंबर। अब कहोगे सर लार्जेस्ट नंबर क्यों? एचसीएफ में 4 आ रहा था और एलसीएम में 60 आ रहा था, तो ये है लार्जेस्ट, तो इसको एचसीएफ बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था बच्चों। लार्जेस्ट का मतलब यहाँ कुछ अलग कहानी है। अलग कहानी क्या है? ये जो 4 निकला ना, मतलब एचसीएफ जो निकला, एचसीएफ से जो नंबर निकलता है ये लार्जेस्ट नंबर होता है। ये लार्जेस्ट नंबर कैसे हुआ इसको समझते हैं। ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है
वो क्या करता है, जो भी गिवन नंबर है उनको डिवाइड कर देता है, इस वजह से ये सबसे लार्जेस्ट कहलाता है। इसके अलावा इससे बड़ा कोई और नंबर नहीं पैदा हुआ यहाँ पर जो इन दोनों को कट करते हैं। जैसे कि 4 से ये दोनों कट हो जाते हैं, होते कि नहीं होते, आप कहोगे सर हो जाते हैं 4 से दोनों कट, लेकिन अब 4 से मैं बड़ा और कोई नंबर लूं, जैसे कि 5 ले लेता हूँ, 5 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कट रहा है। मैं इससे बड़ा और कोई नंबर लूं 6 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कट रहा है। तो कहने का मतलब इन दोनों को काटने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, मतलब जो भी गिवन नंबर होता है उनको काटने वाला सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो किससे पता करते हो आप, HCF से पता करते हो। तो HCF एक तरह से हाईएस्ट नंबर है जो कि क्या कर सकता है, इन दोनों को काट सकता है। ये सबसे बड़ा नंबर है, इससे छोटे नंबर भी हो सकते हैं जो इन दोनों को काट सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा कोई नहीं जाएगा। अब छोटे नंबरों में समझाता हूँ, जैसे कि 2 ले लो, तो दोनों को काट सकते हैं ना, लेकिन सबसे बड़ा जो इन दोनों को काटने वाला था वो HCF से मिलेगा आपको। तो आपको LCM और HCF समझ आ गया होगा बच्चों। तो अब इसको रफ करते हैं और लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। तो बच्चों आप यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, चाहे तो आप बुक में लैंग्वेज देख लेना, आपको यही दिखेगा। आपके पास देखिए क्या कहा गया है, आपको एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया है, मतलब शो करने के लिए बोला है। अब क्या शो करने के लिए बोला है आपको प्रोडक्ट की फॉर्म बनाना है, वो भी किसी प्राइम फैक्टर की। जो भी ये नंबर है ना, इन नंबर को आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, वो भी किसका, प्राइम फैक्टर की शक्ल में। एक तरह से यहाँ पर अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की बात हो रही, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। क्या बताया था कि जो भी कंपोजिट नंबर होता है उसको आप फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो, वो भी किसके, प्राइम नंबर के। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, मतलब आपको इन सबका फैक्टर करना है और इसके बाद इसको आपको क्या करना है, प्राइम नंबर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं और यहाँ पर 140 लिखा हुआ है, तो 140 के मुझे फैक्टर करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपने बचपन से सीखते आ रहे होंगे कि कब कोई भी नंबर 2 से कट होता है। जैसे कि आपको पता है लास्ट में अगर नंबर जो है या लास्ट का जो डिजिट जो है बच्चों, अगर वो आपको 0 दिख जाए, 2 दिख जाए, 4 दिख जाए और 6 या फिर 8, तो इस कंडीशन में वो 2 से डिवाइड हो जाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर देखो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट करते हैं, तो ये 7 टाइम और ये 0 टाइम। फिर देखो ये से 2 से फिर कट कर सकते हैं क्योंकि पीछे 0 आ रहा है, तो 3 और 5 टाइम। अब बच्चों ये किससे कट होगा, ये 5 से कट होगा। एक और बात बता देता हूं मैं आपको, अगर डिजिट का सम, क्या बच्चों, डिजिट का सम जो है वो डिवाइड हो जाए किससे, 3 से। डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो जो नंबर है वो भी डिवाइड हो जाता है किससे, 3 से। जैसे कि बच्चों यहाँ पर अगर इन डिजिट को मैं प्लस करता हूँ 3 और 5 को, अगर इनका सम अगर क्या आ जाता है, 9 आता है। अब 9 3 से कटता है तो ये नंबर भी 3 से कट जाता है, लेकिन इन दोनों को प्लस करने पर 8 आ रहा है और 8 जो है वो 3 से नहीं कट रहा ना, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। तो बच्चों अब एक और रूल होता है, अगर आपको लास्ट वाला डिजिट क्या दिख जाए, लास्ट वाला डिजिट आपको क्या दिख जाए, 5 दिख जाए, तो जो नंबर है वो डिवाइड हो जाता है किससे, 5 से। तो 5 वाला रूल लगेगा, तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 7, और 7 से 7 1 टाइम। तो यहाँ पर 140 के जब आपने फैक्टर निकाले तो आए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आपका आंसर है। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ 2 जो है ना वो 2 बार आ रहा है, तो 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 5 एज इट इज और 7 एज इट इज, दोनों ही करेक्ट है, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आपको 140 समझ आ गया हो, तो सेकंड पार्ट को लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है सेकंड पार्ट में 156, तो 156 के बच्चे देखो फैक्टर करते हैं यहाँ पर, ये लोग 156, लास्ट वाला नंबर देखो 6 आ रहा है, और जब भी 6 आ जाए तो वो 2 से कट होता है। चलो 2 से कट करते हैं। अब बच्चों 15 तो आता नहीं है, 14 आता है 7 टाइम पर। अब 14 को माइनस करेंगे, 1 बचेगा, 1 गया 6 के पास। अब ऐड तो करते नहीं है, इसके पास ले जाके खड़ा कर देते तो 16 बन जाएगा, और 16 आता है 8 बार में। फिर देखो 2 से फिर कट जाएगा बच्चों, ये 3 टाइम पर तो 6, 1 बचेगा, 9 बन जाएगा। फिर उसके बाद ये 3 से कट होगा क्योंकि दोनों को प्लस करने पर 12 आ रहा है, डिजिट का सम 12 3 से कटता है, तो मतलब पूरा नंबर 3 से कटेगा, तो यहाँ पर आएगा 1 और 3। अब बच्चों ये 13 से ही कटेगा सिर्फ, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होने की वजह से खुद से ही कटता है, तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर मिले आपको वो मिले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। अब इसको क्या करोगे आप, 2 बार आ रहा है तो 2 पावर लगा के लिख देना, बाकी एज इट इज लिख देना। ये क्या है बच्चों, आपके आंसर है। तो आप इसको नोट कीजिए। फिर लेते हैं पार्ट नंबर 3 को। तो देखिए बच्चों पार्ट नंबर 3 को यहाँ करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपके पास लिखा हुआ है 3825, क्या लिखा हुआ है बच्चों, 3825। चलिए इसकी फैक्टर करते हैं।
तो लिखा मैंने 3825। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पीछे नंबर आ रहा है 5, अगर 5 यहाँ दिखता तो 2 से कट कर देते हैं, मतलब 5 या 4 या 6 8 होता तो 2 से कट कर देते, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं तो 2 से कट नहीं होगा। अब 2 से कट नहीं होगा तो बच्चों आगे वाले नंबर पे जाएंगे। अब 2 से जब कट नहीं होता ना तो 2 की टेबल में आने वाले जैसे कि ये नंबर इनसे भी कट नहीं होता, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर बच्चों ये जो नंबर है ये या तो 3 से भी कट सकता है या 5 से भी। तो सबसे पहले डिजिट का सम करता है, जैसे कि इन्हें प्लस किया 11 आ गया, 11 में 2 प्लस किया 13 आ गया, 13 में 5 प्लस किया 18 आ गया। इसका मतलब 18 जो है वो 3 से कट जाएगा, इसका मतलब नंबर भी क्या होगा 3 से कट जाएगा। तो इसका मतलब 3 से काट दो इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचेगा 2, 2 गया इस 2 के पास, 22 हो गया। 22 में आता 21 आता है 7 टाइम पे। अब 21 में से 22 में से 21 गया, 1 बचा, 1 गया 5 के पास, 15 हो गया, तो ये 5 टाइम कट जाएगा। फिर से बच्चों 3 से कट सकता है, चलो कट करते हैं। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, अब 6 में से 6 इसमें से माइनस करेंगे, 1 1 गया 5 के पास, 5 के पास जाते 15 हो गया, 15 5 बार कट जाता है। फिर से बच्चों प्लस करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 और 5 कितना हो रहा है, 6 और 5 कितना हो रहा है बच्चों, 6 और 5 हो रहा है आपके पास 11। अब 11 जो है वो 3 से नहीं कटता, तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, तो इसका मतलब अभी से 5 से ही काटना पड़ेगा। चलो 5 से काटते हैं। 8 टाइम पर तो 40 आ गया, 2 उधर चला गया 25 हो गया, और ये 5 टाइम पर आ गया। फिर 5 से कट होगा बच्चों, 1 टाइम पे 5 आ गया, 3 गया 7 टाइम पे। 17 ऐसा नंबर है जो खुद से करता है क्योंकि प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर अब आप इसके फैक्टर आसानी से लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। अब यहाँ पर 3 2 बार आ रहा है तो इसको 3 पे पावर 2 लिख देना, 5 2 बार आ रहा है तो 5 पे पावर 2 लिख देना, और 17 एक बार आ रहा है तो 17 पे पावर 2, और ये आपका आंसर है। आई बात समझ में बच्चों? अब बात समझ में आ रही है तो फोर्थ पार्ट को भी ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपके पास लिखा हुआ है 5005, तो यहाँ लिखा मैंने 5005। चलिए बच्चों इसके फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं? फैक्टर। तो 5005 के फैक्टर कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बच्चों देखो पीछे 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 से तो कट होगा ही सही। डिजिट का सम भी करके देख लेते हैं। जब इन सब डिजिट को प्लस करेंगे 10 आ रहा है, अब 10 जो है वो 3 से नहीं कट रहा, तो नंबर भी 3 से नहीं कट होगा, तो ये 5 से ही जाएगा बच्चों। चलो 5 से कट करते हैं। 5 पंजा 5, 0 as it is 0 as it is, और 5 पंजा 5। अब देखिए बच्चों पीछे की तरफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अब वो ये 5 से नहीं कट सकता, तो 5 के आगे वाले नंबर पे चलेंगे। 5 के आगे वाला नंबर 7 है, तो चेक करते 7 से कटा नहीं कटा, 7 से नहीं कटा है तो फिर और आगे ही जाएंगे। 7 के बाद किस पे जाएंगे बच्चों? 8 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 2 से नहीं कट रहा तो 8 से भी नहीं कटेगा। फिर 9 पे, 9 पे भी नहीं जाएंगे बच्चों, जब कोई नंबर 3 से नहीं कटता तो वो 9 से नहीं कटता। 9 के बाद डायरेक्ट 11 पे जाएंगे, फिर 11 के बाद 13 पे जाएंगे, फिर ऐसे आगे प्राइम नंबर पे जाते जाएंगे आप धीरे धीरे। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले चेक करते 7 से, तो 7 से कट रहा नहीं करता। इसके बाद देखो तो 7 1 7 बचेगा 3, 3 जैसे बचेगा इसके पास गया 30 हो गया, 30 नहीं आता 28 आता है, 2 बचेगा, 2 इसके पास गया 21, मतलब 7 से कट रहा बच्चों ये। 7 1 7, यहाँ से बचेगा 3, 3 गया 0 के पास, 30 हो चुका है। 4 टाइम पे 28 आता है, 28 30 में से गया, 2 बचा, 2 गया 1 के पास, 21 हो गया, 21 आता है कितनी बार बच्चों? 3 की टेबल में, सॉरी 7 की टेबल में 3 बार। अब बच्चों यहाँ पर ये नंबर कट ही नहीं रहा है 7 से। क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि 2 टाइम पे 14 आ जाएगा लेकिन 3 नहीं आता, तो मतलब काम खत्म। अब बच्चों 7 के बाद डायरेक्ट आपको छलांग लगानी होती है 11 पे, ध्यान रखना, क्योंकि 7 के बाद 8 को नहीं देखते, 9 को इसलिए नहीं देखते क्योंकि 3 से नहीं कटा, 10 को इसलिए नहीं देखते क्योंकि 2 से नहीं कटा, तो 10 से भी नहीं कटेगा, तो 11 ही अपना अगला प्राइम नंबर है। तो 11 पे छलांग लगाते, चेक करते कट रहा है नहीं कट रहा है। तो 11 बनता 11, बचेगा 3, 3 इसके पास गया 33, और 33 आता है 13 3 टाइम, ठीक है, और 13 प्राइम नंबर है, खुद से कटेगा। तो यहाँ पर अब इसके आप फैक्टर इजीली लिख सकते हो ना, 5 into 7 into 11 into 13, वही आपका क्या रहेगा बच्चों? आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कीजिए। फिर लेते हैं पार्ट नंबर 5th। तो 5th पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर इसमें बच्चों लिखा हुआ है आपके पास 7429, ठीक है, तो इसको अपन चेक करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बच्चों इसके फैक्टर ही तो करना है बस आपको, और आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसका फैक्टर कर रहे हैं, तो सबसे पहले बच्चों डिजिट का सम करो। तो डिजिट का जैसे सम किया बच्चों मैंने, यहाँ पर इन दोनों को प्लस करने पर 11 आ गया, 11 में 2 प्लस करा 13 आ गया, और 13 में 9 प्लस करा 22 आ गया। 22 3 की टेबल में नहीं आता, मतलब ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। अब 3 के बाद 5 पे आते हैं, 5 का रूल होता है पीछे 5 होना चाहिए,
तो 5 से भी नहीं कट रहा है। अब अगला नंबर है 7, क्योंकि 7 के बाद फिर 11 पे जाना है डायरेक्ट, तो देखते 7 से कट रहा है क्या, 7 × 7, फिर इन दोनों को शामिल कर लेंगे, 42 भी 7 के टेबल में आता है, लेकिन 9 7 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये 7 से भी नहीं कट रहा है। 7 के बाद डायरेक्ट छलांग मारो किस पे, 11 पे। 11 को चेक करते हैं, तो 66 आएगा बच्चों, 77 आता है या 66 आता है, तो 66 लेंगे। अब 66 माइनस करेंगे यहां से, तो आपको पता है कितना बचेगा, 8। क्या बचेगा, 8। अब 8 जो है वो 2 के पास जाएगा, 82 हो जाएगा। अब 82 नहीं आता, 77 आता है 11 की टेबल में, या फिर 88 आता है, 88 ज्यादा हो जाएगा। 77 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 5, इसके पास जाएगा 9 के पास, 59 हो जाएगा। 59 11 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये 11 से भी खत्म। 11 से खत्म है तो बच्चों चलो 13 पे आते हैं। चलो 13 की टेबल लेते हैं। अब 13 की टेबल बच्चों यहाँ पर आपको पता है 5 टाइम पर जब आप लोगे ना तो 65 आएगा। 65 इसमें से माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 9 जाएगा 2 के पास, 92 हो जाएगा। अब बच्चों 13 की टेबल में आपको पता है 91 आता है, क्या आता है 91। 7 टाइम जब आप 13 की टेबल लोगे ना तो 91 आएगा, 91 माइनस करोगे 1 बचेगा, 1 जाएगा 9 के पास, फिर से 19 बन गया, और 19 जो वो 13 की टेबल में नहीं आता, तो मतलब ये 13 से भी काम खत्म। तो बच्चों 13 के बाद आपके पास अगला प्राइम नंबर ढूंढो, तो 13 के बाद 14 प्राइम नहीं है, 15 प्राइम नहीं है, 16 नहीं है, 17 प्राइम है। चलो 17 से चेक करते हैं। 17 की टेबल तो मुझे भी पता नहीं, चलो बनाते हैं। तो बच्चों 17 की टेबल, चलो यहाँ पर अगर मैं 4 टाइम लेता हूँ, क्या लेता हूँ 4 टाइम, तो 4 टाइम पे देखते क्या बनता है, आपके पास आएगा 28, उसके बाद यहाँ गया 2, उसके बाद 4 हो गया 6। सही है बच्चों, ऑलमोस्ट इसके आसपास आया। अब जैसे इसमें से मैं माइनस करूंगा 68 को, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6 जाएगा 2 के पास। अब बच्चों चलो इसकी टेबल आप 3 बार लेते हैं, 3 बार तो मुझे पता है क्या आता है 51 इसमें से माइनस करूंगा ना, तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ से बचेगा 11 जो है वो 9 के पास जाएगा, तो 119 हो जाएगा। हाँ बच्चों 17 की टेबल अगर 7 टाइम बोल दो तो 119 आता है। चलो बोल के देखो, 49 और 11 आ गया ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले 17 से काटना पड़ेगा। यहाँ पर कितनी बार लोगे, 4 बार। 4 बार पर क्या मिलेगा, 68 को इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा, 6 जाएगा 2 के पास, क्या बन जाएगा 62। अब 62 17 की टेबल में नहीं आता, लेकिन 51 उससे छोटा आता है, कितनी बार में, 3 बार में। अब 51 को इसमें से माइनस करोगे कितना बचेगा, 11 जाएगा 9 के पास, कितना बच जाएगा 119। और 119 17 की टेबल में कितनी बार आता है, 7 टाइम, तो इतनी बार ये कट होगा बच्चों। ठीक है, फिर से चेक करते हैं 17 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो देखो बच्चों 17 की टेबल अगर 2 बार बोलता हूं मैं तो 34 आएगा। 34 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 9 बचेगा, 9 जाएगा 7 के पास, और 97 17 की टेबल में नहीं आता, तो मतलब इसको नहीं काट सकता। आगे गए बच्चों, अगला प्राइम नंबर ढूंढते हैं। अगला प्राइम नंबर 17 के बाद 19 आता है। चलो 19 पे आते हैं। तो 19 की टेबल बच्चों अगर 2 बार लेता हूं मैं, क्या लेता हूँ 19 की टेबल 2 बार, तो आपको पता है 38 आता है। क्या आता है 38 इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 5 गया 7 के पास 57, और 57 19 की टेबल में आता है बच्चों, तो मतलब 19 से कटेगा सबसे पहले तो 2 बार जिससे आएगा 38 माइनस किया 5 बचा, 5 गया इसके पास 57 बन गया। और 19 की टेबल में 57 आता है कितनी बार बच्चों, 3 टाइम। चाहो तो देख लो 19 की टेबल आप 3 टाइम लेके आपको 57 ही मिलना है, तो मिल चुका है। अब ये खुद भी प्राइम नंबर है, खुद से ही करता है, तो ये लो बच्चों 23 से 23 1 टाइम कर गया। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके जो फैक्टर हुए आप देख सकते हैं, वो कहेंगे 17 19 और 23, और ये क्या बच्चों आपका आंसर है। तो इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।